1935 एक्ट से जो आज का बर्मा है वो भारत से अलग हो गया 1937 में। एक्ट 1935, सेपरेशन कब हुआ है? 1937 में। और आज हम इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। भारत का ये किस्सा हुआ करता था। तो बर्मा में क्या था आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है, इसको बोलेंगे 1824 से 26 तक ये चला। तो किसके समय पर हो गया ये? एमहर्स्ट के समय पर। अब ये युद्ध क्या था तो समझिए, क्योंकि देखो जो म्यांमार का राजा था, यानी कि जो बर्मा का राजा था उस समय, तो उसको बर्मा ही कहेंगे। बर्मा का राजा भी अपने क्षेत्र को बढ़ाता था, तो उसने अराकान जैसे क्षेत्र को जीत लिया। उसने मणिपुर और असम जैसे क्षेत्रों पर, आप नक्शे में देख सकते हैं ना दोस्त अपने में, म्यांमार कहाँ है, तो उसके पास में ही असम और मणिपुर भी है। तो इसने क्या किया? असम और मणिपुर को भी जीत लिया। तो इसने पहले तो आपका 1813 में आपका जीता मणिपुर को, फिर 1821 में असम को जीत लिया। अंग्रेज सरकार देख रही थी कि ये जो आपका मतलब ये जो आपका बर्मी शासक हैं, ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। अब अंग्रेजों को कैसे रास आ सकता था ये? ठीक है, इसी समय पर ये आपका पहुंच गए कहाँ तक? कासिम बाजार तक भी। कासिम बाजार तक भी इनका जो है कंट्रोल होने लगा। तो अंग्रेजों को ये बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाया, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर अधिक क्या बोलेंगे, कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई करने के बाद में यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। क्या हुई इसमें? आंग्ल ये जीते, अंग्रेज इसमें जीते, अंग्रेज इसमें जीते। और क्या किया इन्होंने? अंग्रेज जब जीते तो यहाँ पर एक संधि हुई 1826 में, का नाम है यांडबू की संधि, यांडबू संधि। और यांडबू संधि के द्वारा क्या किया इन्होंने? यांडबू संधि के द्वारा इन्होंने किया ये कि आपका जितना भी जो मणिपुर राज्य था उसको तो इन्होंने स्वतंत्र कर दिया, असम को इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, असम क्षेत्र को। और साथ में इन पर आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। और साथ में ये कहा कि हम व्यापार करेंगे। तो जो म्यांमार का दक्षिण तट है, उसी समय पर अंग्रेज वहां जाकर के बस करके अपना व्यापार करने लगे। बर्मी शासकों ने देखा यार अब तो हम हार गए हैं, अब तो ये परमिशन देनी पड़ेगी, तो उन्होंने परमिशन दे दी। लेकिन क्या हुआ कि जो उनके साउथ में जो व्यापारी बस गए थे अंग्रेज, जब वो धीरे धीरे वहाँ पर व्यापार करने लगे, तो एक समय ऐसा आया कि इन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को वहाँ से निकलने के आदेश दे दिए और उनको बंधक बना लिया। उसी की वजह से दूसरा आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। इनको यहीं एक जगह ही लिख लेना कहीं किनारे पर, ठीक है ना, वर्ष लिख लेना। द्वितीय आंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? आंगल बर्मा युद्ध, क्योंकि इनके समय पूछे जाते हैं। पहले के समय तो कौन है? एमहर्स्ट है। और दूसरा आंगल बर्मा युद्ध जो हुआ 1852 में, ठीक है, यहाँ पे व्यापारियों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। और दूसरा आंगल वर्मा युद्ध कब हुआ था, यही पूछा जाएगा। तीसरा आंगल वर्मा युद्ध दूसरे के समय 1800, यहाँ पे था आपका डलहौजी, ये भी लिख लेना, ये डलहौजी के समय में हुआ, डलहौजी के समय। और तीसरा आंगल वर्मा युद्ध जो हुआ था आपका, वो हुआ था 1885-86 में। इस समय पर था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो डफरिन, क्या बोलेंगे? डफरिन। तो ये कहीं किनारे पर लिख ले, ठीक है। ये इसके समय की घटनाएं नहीं है, इतना तो आप समझदार हैं ही ना, क्योंकि ये अलग घटनाएं हैं। तो डलहौजी के समय पर भी, चाहे आप जब हम डलहौजी को पढ़ें तो ये लिख लेना आप। और अगली जो हमारी क्लास होगी, अगली क्लास हमारी होगी पेंटिक से डलहौजी। ऐसा हो सकता है साथ ही आपको थंबनेल एक से देखने को मिले बंगाल के गवर्नर, लेकिन टॉपिक हमारे सारे अलग हैं। ओके, ये हमको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। अगर इन घटनाओं पर आप ध्यान देते रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम में आप अपना हिस्ट्री के प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे और आपकी एक समझ भी धीरे धीरे। तो पढ़ते चलें और बढ़ते चलें और अपना ख्याल रखते हुए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ख्याल रखिए। ओ सॉरी, क्वेश्चंस तो रह ही गए। मैंने कहा था ना क्वेश्चन कल करेंगे, रियली सॉरी। क्वेश्चन तो रह ही गए भैया, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन।